नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ विक्रमजीत सर हैं जो 69 बीपीएससी में 50 रैंक के साथ डीवाईएसपी की पोस्ट पर सर का सिलेक्शन हुआ है। सर हिंदी मीडियम से हैं और सर का स्ट्रगल बहुत लंबा रहा है। 6th अटेम्प्ट में ये जो है सर को सफलता मिली है। हालांकि इसके पहले 67th में सर SC/ST वेलफेयर के पोस्ट पर सर का सिलेक्शन हो चुका है। ऑलरेडी ये सर्विस दे रहे हैं और यूपीएससी में भी सर ने 5 अटेम्प्ट दिया है। तो इतने लंबे तक समय तक सस्टेन करना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो हम जानेंगे कि सर का मोटिवेशन क्या रहा था, किस तरीके का इंस्पिरेशन रहा है। कि बहुत लोग तो 2 से 3 अटेम्प्ट देके ही अपना हथियार डाल देते हैं और कहते हैं हमसे अब नहीं हो पाएगा, लेकिन सर यहाँ तक स्ट्रगल किए। तो जानेंगे जर्नी, मोटिवेशन और स्ट्रगल, और क्या क्या सर ने कंटेंट फॉलो किया था, क्या बुक लिस्ट था, क्या नोट्स था, किस तरीके से सर ने तैयारी करा था। तो डीप डिस्कशन होने वाला है और टू द पॉइंट होने वाला है। तो इस चैनल गुरु करण चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा। सर सबसे पहले कांग्रेचुलेशन सर आपको। थैंक यू सर थोड़ा सर ब्रीफली सर अपने बारे में पहले बता दीजिए। मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है। 69 बीपीएससी में मेरा रैंक 15वां है। मुझे डीवाईएसपी का पद प्राप्त हुआ है। इससे पहले मैं 67 बीपीएससी के माध्यम से प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अनुसूचित जाति जनजाति जहानाबाद में पोस्टेड हूँ। ये मेरा 6th अटेम्प्ट था, चौथा इंटरव्यू था। इसके पहले मैं 3 इंटरव्यू दे चुका हूँ। 2 इंटरव्यू में सफलता नहीं मिली, तीसरे में मिली और फिर ये चौथा इंटरव्यू है जिसमें मुझे सफलता मिली। ओके सर, एकेडमिक बैकग्राउंड सर आपका क्या रहा है सर? 12th तक मेरी पढ़ाई जो है यहीं से हुई है। इसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज से मैंने वहाँ ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद पीजी फिर मैंने जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा से किया है। इसके बाद यूपीएससी की तैयारी मेरी मुखर्जी नगर दिल्ली से हुई है। और उसके बाद मैं लगातार यूजीसी नेट भी 5 बार क्वालिफाई हूँ, 2 बार जीआरएफ है। और फिर पीएचडी मैं यहाँ से जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा से कर रहा हूँ। तो सर आपका पीएचडी सर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है? ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये अप्रैल में 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर, ये कहा जाए कि आप एकेडमी के समय में सर किस टाइप के स्टूडेंट रहे थे? मतलब कि यूपीएससी बीपीएससी क्रैक करना ये बहुत बड़ा मतलब कि चैलेंज होता है और उसको यहाँ पार पाना, परसेप्शन होता है स्टूडेंट्स के बीच में कि जो क्रैक करते हैं वो बहुत ही ब्राइट, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहते हैं एकेडमी के टाइम में। सर थोड़ा परसेंटेज वाइज यदि सर बताएं तो स्टूडेंट्स को। देखिए 12वीं तक की शिक्षा मेरी यहीं बिहार से हुई है। बिहार बोर्ड से? बिहार बोर्ड से हुई है। अच्छा। और सच ये बताऊं तो उस समय पढ़ाई का उतना बेहतर माहौल था नहीं, तो मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं था। हाँ, लेकिन शायद कुछ लगता था कि पढ़ूंगा तो कुछ हो जाएगा। मैट्रिक में मेरा मार्क्स 65% है। इंटर में मेरा मार्क्स 59% है। यही वजह है कि मेरा एडमिशन डीयू में इवनिंग कॉलेज में हुआ और वहाँ भी फिर मेरा मार्क्स 59% रहा है। पीजी मैंने 66% के साथ किया है। हाँ, उसके बाद यूपीएससी के साथ साथ बीच में मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया, जिसमें मैं 5 बार नेट क्वालिफाई, 2 बार जीआरएफ हूँ और अभी पीएचडी। मतलब सर ओवरऑल कहा जाए तो एवरेज की कैटेगरी में रखता है परसेंटेज के लिहाज से? परसेंटेज के लिहाज से भी। और सच ये है कि 12वीं तक मैंने कोई विशेष पढ़ाई नहीं की थी। यहाँ पे सिविल सर्विस के बारे में भी कोई विशेष पता नहीं था, कभी किसी अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई थी, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में मुझे जानकारी भी। तो सर 12वीं तक जैसे कि एक होता है उस टाइप के आप स्टूडेंट रहे हैं, कैसे घुमक्कड़ी हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, दिल नहीं लग रहा है पढ़ाई में, जैसे आमतौर पे बहुत सारे होते हैं लोग गांव में, मैंने वैसे वाला? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे, यहीं आगे क्रिकेट खेलते थे। बहुत सारा स्पेस है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे फुटबॉल खेल के पूरा छप्पर तोड़ा करते थे हम लोग। गाय खिलाते थे। हाय फ्रेंड्स, 70th बीपीएससी का प्रीलिम्स एंड यूपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स हो गया है एंड 69th बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया है और पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला सुजल कुमार ने रैंक 1 हासिल किया है और उसके अलावा 100+ सिलेक्शन पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला से हुआ है। और इतना ही नहीं, पीडब्ल्यू बीपीएससी एंड यूपीपीएससी वाला के नए बैचेस 71st बीपीएससी एंड 70th बीपीएससी मेंस और यूपीपीएससी 2025 के लिए बैचेज आ गए हैं हेवी डिस्काउंट के साथ। बीपीएससी बैचेज जो मैं आपको बता, सक्षम 3.0 फाउंडेशन बैच 71st बीपीएससी के लिए इंग्लिश में, प्रथम 3.0 हिंदी फाउंडेशन बैच 71st बीपीएससी के लिए भी है, सफलता 70th बीपीएससी मेंस बैच है जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं 70th के लिए, उनके लिए है। एंड फ्रेंड्स, यदि आप यूपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बैचेज हैं सर्व सक्षम यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश में ये है, प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2025 ये हिंदी बैच है, आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच है इंग्लिश मीडियम में, ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच हिंदी में, यशवी यूपीपीएससी 2025 इंटीग्रेटेड हिंदी बैच है ये, यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड इंग्लिश बैच है, मार्गदर्शन यूपीपीएससी मेंस 2024 आंसर राइटिंग है जो प्रीलिम्स हुआ उसका मेंस जो कर रहे हैं उनके लिए है ये। फ्रेंड्स, इस सारे बैचेज पे आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट,
FAQ एनालिसिस और भी बहुत कुछ, और सारे अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। अगर आपको इस डिस्काउंट पर और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कूपन कोड SW500 यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। फ्रेंड्स, सारे बैचेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। सर, तो दिल्ली में रहने के दौरान आप जब प्रिपरेशन के स्टेज में आए, जब आपने यूपीएससी और बीपीएससी का एग्जाम सर आपने देना स्टार्ट करा, तो पहला जो सर स्टेप आपने लिया था वो क्या था? कोचिंग आपने ज्वाइन करा था या फिर कुछ नोट्स वगैरह उठाए, बुक लिस्ट क्या था सर? हाँ, पहले मैंने एनसीईआरटी से खुद का नोट्स बनाना शुरू किया था। अच्छा। लेकिन तुरंत फिर मैं इंस्टीट्यूट से भी जुड़ गया था हम्म। और फिर कोचिंग करना शुरू कर दिया था। तो इंस्टीट्यूट से यदि आप जुड़े थे तो उसका अब सर आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि एनालाइज भी किया होगा आपने कि बिना कोचिंग के सर पॉसिबल है कि नहीं? बहुत रिमोट एरिया में डिप्राइव्ड जो होते हैं वो कोचिंग नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल। तो सर आप इसको कैसे देखते हैं? कोचिंग करना इंपॉर्टेंट है फिर उसके बिना पॉसिबल है? ये देखिए, जिस समय हम किए उस समय ऑनलाइन कंटेंट बहुत कम अवेलेबल था। ठीक है, अब मार्केट में 14-15 की बात है यानी हाँ स्टार्टिंग हाँ के हाँ समय। बिल्कुल। उस समय जब 56-59 हम पहली बार दिए थे तो उस समय मार्केट में कोई कंटेंट नहीं था और उस समय बीपीएससी 3 से 4 साल में फाइनल हुआ करता था। जी। तो कोई तैयारी ही नहीं करता था। मान लीजिए कोई एसआई की तैयारी कर रहा है, कोई टीचर की तैयारी कर रहा है, फॉर्म आ गया तो फॉर्म भर दिया। तो उस समय कंटेंट की कमी थी। तो उस समय हम लोग ऑफलाइन मार्केट पे डिपेंड करते थे या इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करते थे। अब तो लगातार एग्जाम हो रहा है, इवन एक साथ में 2-2 3-3 एग्जाम होता था बीपीएससी का भी बैकलॉग में। लेकिन अभी ठीक है, कोई अगर दूर रह के भी करना चाहे तो बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट है। बिल्कुल। और कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है बहुत जो कम रेट में भी ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल करा के पूरा कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। तो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंस तो उसका होता है कि अगर आप कम समय में करना चाहते हैं तो प्रॉपर गाइडलाइन होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें खुद से समझने में काफ़ी समय लग जाता है। तो ऐसे में अगर हम कहीं कोचिंग करते हैं तो प्रॉपर वे में हमें गाइडेंस प्राप्त होता है। जहाँ नहीं समझ में आता वहाँ भी टीचर होते हैं और एक अच्छा सर्किल भी वहाँ मिल जाता है। सर 6 अटेम्प्ट तक बीपीएससी में और 5 अटेम्प्ट सर यूपीएससी में है ना? ये मतलब इतना लंबे समय तक सस्टेन करना सर कैसे पॉसिबल हुआ? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट तक जाते हैं, उसके बाद में ग्रुप सी, टीचर, मतलब कोई भी मतलब सरकारी जो मिल जाए उतने में संतुष्टि, ये मतलब सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलता था क्या? देखिए, आप जो स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, शायद आपको बिलीव नहीं होगा कि आपको ये लगेगा कि जब यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट था तो आपने 5 ही क्यों दिया। जी। एक्चुअली उस समय जब असफलता लगातार मिल रही थी तो मेरी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। और क्या हुआ कि यूपीएससी का पीटी का मैंने फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन कर दिया और फी जमा ही नहीं किया। एक स्टेज भरने के बाद सेकंड स्टेज भरा ही नहीं और पीटी की तैयारी कर रहा था। जब एडमिट कार्ड आया तो मेरा एडमिट कार्ड आया ही नहीं। मैंने सर वो किया, डाउनलोड करने का प्रयास किया तो बताया कि यू हैव ओनली फील्ड फर्स्ट स्टेज। तो सोचिए कि हमारी मानसिक स्थिति उस समय क्या रही होगी कि मैं फॉर्म भी कंप्लीट नहीं किया था और मैं पीटी की तैयारी करता था। मैं भागा भागा यूपीएससी गया, क्या ही हो सकता था, गलती मेरी थी। तो अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं, बहुत बुरा समय भी आया, खासकर 64th बीपीएससी जिसमें 1465 सीट थी, वो सफलता नहीं मिलना, 1 नंबर से इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। तो उसके बाद थोड़ी सिचुएशन जो है वो बुरी हो गई थी, थोड़ा डिमोटिवेशन आया था। हाँ, डिमोटिवेशन आया। उसी समय फिर दिल्ली रहते रहते काफ़ी समय हो गया था, घर में उतना संसाधन नहीं था कि स्टडी को विशेष कंटिन्यू किया जाए। फिर वहाँ मन लगना भी बंद हो गया था। आप लंबे समय तक दिल्ली में रह रहे हैं, कोचिंग एक बार ही कर सकते हैं, दोबारा करने का कोई मतलब भी नहीं है। पढ़ते पढ़ते मन नहीं लगता था। तो फिर 2 साल पहले दिल्ली छूट गई। तो जिस सपना से हम गए थे वहाँ पे दिल्ली में, वो सपना तो हमारा पूरा हुआ नहीं, अधूरा रह गया। गांव समाज को जो उम्मीद था वो उम्मीद भी पूरा नहीं हुआ। वैसे में बैग एंड बैगेज वापस आना, आप फील कर सकते हैं कि कैसा महसूस हो रहा होगा। वो शायद हम फील कर पा रहे होंगे या मेरे पेरेंट्स फील कर पा रहे होंगे। तो सर अपन दिल्ली छोड़ दिया था? दिल्ली छोड़ दिया था। क्यों, कौन सी ईयर में सर? ये 24 है ना, 2022 में छोड़ दिया। तो मतलब कि घर से ये कहा जा चुका था कि अब बहुत कर दिए, ऐसा है? मतलब फैमिली का सपोर्ट रहा था? फैमिली का सपोर्ट था, मेरा ही दिल नहीं लग रहा था। आपका दिल नहीं लग रहा था? अब सर हिंदी मीडियम वाले तो इस बार काफी खुश हैं, लेकिन अब कुछ कहा नहीं सकता कि अगली बार क्या होगा। तो अब जो हिंदी मीडियम के सर एस्पिरेंट्स हैं 70th में अपीयर होने वाले हैं, तो और 71st के सर बहुत सारे एस्पिरेंट्स एकदम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रीलिम्स के लेवल पर सर किस तरीके का प्रिपरेशन वो करे तो काफी फायदेमंद माना जाएगा, उनका प्रीलिम्स सर क्रैक हो जाए? अपने क्या स्ट्रेटेजी सर फॉलो किया? यूपीएससी का ना कभी हम इस आधार पे तैयारी नहीं की प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है। यूपीएससी का कोचिंग किया और सम्यक रूप से उसकी पढ़ाई की, हर एक टॉपिक को बेहतर पढ़ा। और जो आप मेंस के लिए पढ़ते हैं एक्चुअली वहीं से वन लाइनर क्वेश्चन उठता है। तो सबसे ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और लगातार आप ना हमेशा आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखें। अगर कोई भी सेक्शन, मान लीजिए आप पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 20 पेज का कोई चैप्टर है,
20 पेज इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ स्टोरी राइटिंग भी होती है उसमें। तो आप क्वेश्चन, अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो आपको मालूम है कि क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो आपका ध्यान बिल्कुल मछली की आंख पे होगा, मछली के शरीर पे नहीं होगा। तो वो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। टाइम टू टाइम आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस देखिए, पीटी का भी और मेंस का भी। और किताब पढ़ने के बाद ना आप कम से कम 10 मिनट रुकिए आप। अच्छा, रुकिए और अपने आप से सोचिए कि इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा या क्या पूछा है, स्पेकुलेट करें कि हाँ। और ध्यान लगाइए कि मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का पढ़ गए सारा चैप्टर कि केंद्र का ये है, राज्य का ये है, ये शक्तियां मिली हुई हैं, इसमें ये विवाद होता है। फिर आंख बंद करके आप सोचिए कि ये चैप्टर जो इसमें दिया गया है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिर आप सोचेंगे, अगर आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं देखते हैं सोचिए कि केंद्र राज्य संबंध क्या होता है, इसका क्या लाभ है, क्या नुकसान है, कहाँ विवाद होता है, इससे वन लाइनर क्वेश्चन कहाँ। तो आप कम से कम 10-15 मिनट हर चैप्टर के बाद ना आंख बंद करके सोचिए कि हमने इसके बारे में क्या पढ़ा। फिर आप देखेंगे कि आपने जो पढ़ाई की है उस समय आपका ध्यान कितना था। ये नहीं कि चैप्टर हम खत्म करते जा रहे हैं, रंगते जा रहे हैं आगे। हम भी ये किए हैं कि चैप्टर जब प्रेशर होता है पढ़ने का तो आदमी चैप्टर रंगे जा रहा है, रंगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये चैप्टर हमें खत्म करना है, इतनी मोटी सी है लक्ष्मीकांत को खत्म नहीं, वो नहीं होना चाहिए। सर मैं आपसे सीधे तौर पे ये पूछूं कि PYQs और सर कोचिंग के टेस्ट सीरीज दोनों में आप किसको बेटर मानते हैं, मतलब कि कौन सा स्टूडेंट से ज्यादा फायदेमंद होगा? देखिए मैं आपको सच बताऊं तो यूपीएससी के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। बीपीएससी के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में पीटी के लिए मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया था। मैं 5 ईयर क्वेश्चन देखता था और 5 ईयर 10 ईयर जो भी कह लीजिए। और यूपीएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था, जैसे घटना चक्र जो आता है, तो घटना चक्र के माध्यम से मैं रिवीजन करता था क्वेश्चन को देख देख के। जहाँ दिक्कत होती थी वहाँ जो क्लास नोट्स होता था या जो किताब है उसके लिए उसको रेफरेंस लेता था। सर ये बताएं, आपकी यूपीएससी के सर आप एस्पिरेंट रहे हैं, प्योर कहा जाए तो वहीं रहे, बाद में आप शिफ्ट हुए बीपीएससी की तरफ। सर अब के जो पैटर्न चेंज हुआ है, अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आपको पढ़ना है तो यूपीएससी की तरफ पढ़ें। जो प्योर बीपीएससी का एस्पिरेंट है, जब सर यूपीएससी का जो एस्पिरेंट होते हैं उसमें आईआईटी वाले, आईआईएम वाले, एमबीए वाले और बहुत स्मार्ट सर वहाँ पे आते हैं एस्पिरेंट्स। तो सर ये डर जाते हैं स्टूडेंट्स, गांव में रहने वाले, छोटे छोटे सिटी में रहने वाले, टाउन में रहने वाले, अरे बाप रे हमको जो है कि यूपीएससी वाले के साथ लड़ाई करनी है, फाइट करनी है। जो पूरे पैन तो इंडिया नहीं कहेंगे लेकिन बिहार और झारखंड यूपी के तो लोग फॉर्म भरते ही हैं बीपीएससी में। तो सर ये डर उनका सर कितना जायज है, तो उसको कैसे फेस करे वो? देखिए सबसे पहली बात ये होता है कि अगर आपने ये सोच लिया, मान लीजिए आपकी शिक्षा अच्छी नहीं है, फिर भी आपने सोच लिया कि आपको यूपीएससी कंप्लीट करना है, इसका मतलब 40% जो है आप युद्ध जीत चुके हैं। अच्छा, हिम्मत है ना आप में? बिल्कुल। कई बार हिम्मत से भी जंग जीता जाता है। तो उसके बाद आप स्ट्रेटेजी बनाइए। मान लीजिए जैसे हम अपने टाइम में नहीं सोच पाते थे यूपीएससी के बारे में, और अगर आप सोच रहे हैं इसका मतलब आप हमसे बहुत आगे हैं। हम बिना सोचे हुए 12वीं तक यहाँ तक पहुँच सकते हैं, अगर आप पहले सोच लिए तो आप हमसे बहुत आगे हैं। बहुत बड़ी बात सर कह रहे हैं आप कि 12वीं तक कुछ सोचा ही नहीं था आपने। कुछ नहीं सोचा था। तो अब हाँ ठीक है, ये मेडिकल आईआईटी आईआईएम के स्टूडेंट होते हैं और उनकी शिक्षा पहले से भी अच्छी होती है, लेकिन आप वो खरगोश और वो कछुए वाली कहानी सुने हैं? जी। खरगोश बहुत स्मार्ट होता है, बहुत तेज भागता है, लेकिन जीतता कौन है? कछुआ। अब हमको कछुआ मान लीजिए, छठा अटेम्प्ट है हमारा। शिक्षा अच्छी नहीं थी यहाँ पे, सोनपुर की शिक्षा अच्छी नहीं थी, तो हम तो धीरे धीरे चलते रहे ना, लगातार फेल होते रहे और अंततः आ गए डीवाईएसपी के पद पे। तो हारना नहीं है और स्ट्रेटेजी बनाना है जो लोग अपने हैं। हाँ, और नोट्स बहुत बनाइए। जी, नोट्स सर बनाने का आप नाम ये तो बताइए, कैसे नोट्स बनाया जाए बढ़िया। जैसे एनसीईआरटी का नोट्स वगैरह था, तो हम नोट्स कैसे बनाते थे, चैप्टर वाइज पढ़ते थे। अब तो सर आपका है नहीं तो हम दिखाते हैं। हाँ, नोट्स तो मेरे पास पड़ा हुआ है। अभी सब जहानाबाद में, जहानाबाद बीपीएससी के लिए जो है सब वहीं चला गया। अब तो देने वाला है नहीं। हाँ, तो सर बताइए कैसे बनाते थे आप? जैसे कि एक तो कि एनसीईआरटी मान लीजिए पढ़ रहे हैं, देखिए कोचिंग में भी जो पढ़ाता है ना वो सभी एनसीईआरटी से, लक्ष्मीकांत से पढ़ के ही वो लोग आते हैं पढ़ाते हैं। और कहाँ से पढ़ाएंगे? टॉपिक तो वही है, तो खुद बन के तैयार करिए ना उसको। खुद तैयार करिए अपने से। सच बात यही है कि जो कोचिंग वाले पढ़ाए वो उसी समय आदमी भूल जाता है। कोचिंग जब करता है उसके बाद समझते समझते 4 से 5 साल लग जाता है, मुझे लगा। तो आप बिपिन चंद्रा बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पहला चैप्टर उसका लिखिए। जैसे मान लीजिए 1857 पर 1857 की क्रांति, तो उसमें 2 तरीके से पढ़िए, 3 तरीके से पढ़िए। पहला तरीका ये कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, उसका कारण क्या था, उसका प्रभाव क्या पड़ा, क्या इसको क्रांति मान सकते हैं, क्या ये सुनियोजित था पहले से। दूसरा ये 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, पीटी के लिए बैरकपुर में हुई कि मेरठ में हुई, किस तारीख को हुई, दिल्ली में कब हुई, कहाँ पे इसका नेतृत्व कौन कर रहा था। अब फिर इंटरव्यू के विचार से सोचिए
कि 1857 की क्रांति भारत में हुई आज से लगभग 200 साल पहले, जी। लगभग 175 साल पहले। 75 साल पहले से दुनिया के शुरू किसी देश में इतनी बड़ी क्रांति नहीं हुई। हाँ। जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे तो हिस्ट्री से इसको जोड़ते थे। 1857 की क्रांति में, उससे पहले अमेरिका में क्रांति हो चुकी थी, हाँ, अमेरिका स्वतंत्र हो चुका जी था। जी। लेकिन 1857 में अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो वहाँ पे निर्णय देता है कि नहीं, दास प्रथा ठीक है, उसको बनाए रखना चाहिए। हाँ, तो अमेरिका कितना पीछे था उसका समाज कि वो दास प्रथा को बनाए रखना चाहता था, और हम इस मामले में कितना आगे थे कि हम अपनी दासता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और हम अपनी स्वतंत्रता के लिए अपना जान कुर्बान कर स्ट्रगल कर रहे थे। ये इंटरव्यू का तैयारी है। हाँ, आप उसको भारत की महानता को देख रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, हम्म, तो एक साथ खैर इंटरव्यू में तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन पीटी और मेंस आप साथ साथ कर सकते हैं, दोनों काम सर तैयारी साथ ही साथ करना बेहतर होगा। ये नहीं, देखिए पीटी और आप मेंस बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीटी की तैयारी नहीं, पीटी की तैयारी होती नहीं है। पीटी की तैयारी होती ही नहीं। आपको मेंस पढ़ना पड़ेगा। आपका जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप कितना पॉइंट रट लेंगे, रटिए ना। हम तो देखे थे कि लूसेंट पढ़ के आप कितना कर लेंगे, आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा। आज याद करेंगे, कल भूल जाएंगे, कितना लूसेंट पढ़ेंगे भाई आप। हाँ, पीटी अगर गलती से पास कर भी गए, मेंस में आप वैसे ही सरेंडर कर देंगे। अब इतना डायनेमिक क्वेश्चन आ रहा है, तो यूपीएससी पैटर्न पे आ रहा है। जी जी जी। तो सर लूसेंट और स्पीडी वगैरह नहीं पढ़ना है क्या? मैंने उसको साइड कर देना है। देखिए उसको आप जो है ना पानी में चीनी की तरह यूज करिए। मेन अच्छा। कंटेंट आपका पानी है, शरबत बनाना है, थोड़ा सा चीनी डालना है। हाँ, तो लूसेंट है कि क्विक रिवीजन करना है। हाँ। भाई आप स्पेक्ट्रम से, बिपिन चंद्रा से क्विक रिवीजन नहीं कर सकते हैं। लूसेंट हम कम पेज में है, छोटा छोटा है, पढ़ते चलेंगे। थोड़ा सब रिकॉल होता गया। हाँ हाँ हाँ, आप उससे कंसेप्ट नहीं बना सकते। जी सर, मेंस के लिए क्या आप टिप्स देंगे एस्पिरेंट्स को? देखिए मेंस जो अब पैटर्न हो गया है, लगभग 3 अटेम्प्ट से 67 से मेंस जो है बीपीएससी का बिल्कुल चेंज हो चुका है। 2 स्तर पे चेंज हुआ है। एक तो उसका जो क्वेश्चन है वो बहुत डायनेमिक है। आपसे वर्ल्ड अफेयर्स का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जो सच बताए तो पता ही नहीं होता है। उसको ना अपने दिमाग से लिखना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना। कम है, अभी 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं 20 क्वेश्चन में जो इस तरीके से डायनेमिक है। दूसरा क्या है कि पहले हम लोग ग्रेजुएशन के पैटर्न पे बीपीएससी भी लिखते थे। अच्छा अच्छा, यूनिवर्सिटी वाले हाँ हाँ, कि 5 क्वेश्चन जो है लिख भर दिए पेज पर दबा के। अब नहीं, अब आपको 20 क्वेश्चन लिखना है और उसका पेज जो है सीमित किया हुआ है। कई बार क्या हुआ, हिस्ट्री में पूछा कि फ्रांस की क्रांति का क्या कारण था, इसका क्या प्रभाव पड़ा, पेज दिया 3, यह 5 पेज का क्वेश्चन। कैसे करेंगे? फिर मान लीजिए कहीं दे दिया कि मान लीजिए कि मौर्य कला के बारे में चर्चा करें, आई क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 पेज का आपको दे दिया, 5 पेज जी। तो ये मैनेज करना, 64 पेज लिखना, स्पीड बढ़ाना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, लेकिन इसके लिए आपको थ्रू आउट पूरा स्टडी करना पड़ेगा और पूरा पढ़ाई करना पड़ेगा। ओके सर, आपके पूरे जर्नी में आप 2-3 टिप्स ऐसे एस्पिरेंट के साथ साझा करें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपकी नज़र में शायद मैं उसे इंक्लूड ना कर पाया हूँ, तो प्लीज़ सर बताएं वो। एक तो सबसे पहले कि अगर आप युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं कि हमें सिविल सर्विस कंप्लीट करना है, ये मान के चलिए कि रास्ता आसान नहीं है। दूसरा, इस रास्ता को आसान बनाने के लिए आपको कंटिन्यूअस एफर्ट लगाना होगा, लगातार आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा और हिम्मत नहीं हारना है। तीसरा, जो पेरेंट्स हैं वो सपोर्ट करें। मेरी सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है ना। तो वो 3 चीज़ पे आपको कार्य करना है और अपना लक्ष्य तय करते हुए किताब भी तय करें, अनावश्यक पढ़ने से बचें, और जो सोशल साइट्स वगैरह है, रील्स वगैरह है, बहुत टाइम किल करता है, तो उसको अवॉइड करें। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत प्रोसेस समय निकाला।